सत्ता जब जब मनमानी करने लगे तो उसी का नाम गुलामी है। और जिस तरह से बीजेपी एक अधिकार रूप से, जैसे बिहार विधानसभा 2025 जो बीजेपी एनडीए का गठबंधन जो है वो जीता है, इसको आप मनमानी जीत कह सकते हैं। अब यह देश के लिए और राज्य के लिए यह चिंता का विषय है कि आखिर क्या कारण है कि बीजेपी एक तरफ़ा जीत रही है, मनमाना जीत हासिल कर रही है। अब उसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि आप इसको 2 तरीके से देखिए, या तो विपक्ष इतना कमज़ोर है कि बीजेपी इतना मजबूत तरीके से जीत रहा है, तो एक अच्छे विपक्ष की तलाश करना चाहिए इस देश को। या तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव आयोग के कुछ लोग बीजेपी के कंट्रोल में हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये दोनों विषय ना चिंता का विषय है। तो क्योंकि आप देखिए ना कि जो एनडीए गठबंधन पिछले बार मतलब स्टूडेंट पे इतना बल प्रयोग की और इसके बावजूद भी अगर एनडीए गठबंधन जीत जाता है बहुत बड़ी बहुमत से, तो यह राष्ट्र के लिए बहुत चिंता का विषय है, किसी राज्य के लिए और पूरे देश के लिए चिंता का विषय है कि कि कोई भी पार्टी मतलब इतना बड़े आंकड़ा से जीत गई, या तो विपक्ष मतलब कमज़ोर पड़ रहा है, या तो मतलब चुनाव आयोग के कुछ लोग जिस तरह मतलब कुछ लोग को शक है कि कहीं चुनाव आयोग के कुछ लोग शायद मिले हुए नहीं तो है। तो ये सब राष्ट्र के लिए और राज्य के लिए ये सब चिंता का विषय होना चाहिए। तो हम आप लोगों से कहेंगे कि हम जैसे युवाओं को आगे आकर एक क्रांतिकारी बदलाव की ओर जाना चाहिए। और बीजेपी का हम विरोध ज़रूर करते हैं, लेकिन यह ज़रूर है कि बीजेपी को रिप्लेस करने के लिए एक नए विकल्प की ओर देखना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के 80% विचारधारा को जंग लग चुका है, जो बीजेपी का विरोध करते-करते हमारे देश के सैनिक पे उँगली उठाने लगते हैं, उनके ऑपरेशंस पे उँगली उठाने लगते हैं। और यह सच है कि भारतीय सेना पूरे भारत में सब कुछ पे लगभग-लगभग प्रश्न चिन्ह उठ चुका है, मतलब 90% चीज़ों पे। लेकिन भारतीय सेना एकदम एक नैतिकवादी है, वो हमेशा अपने साख को बचाए रखी हुई है और उम्मीद है आगे भी बचा के रखेंगे। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में किसी भी पार्टी को भारतीय सेना पे सवाल नहीं उठाना चाहिए। और कांग्रेस के वर्तमान में 80% जो पॉलिटिशियन हैं उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। और कभी-कभी वह सेना पर जो कुछ उँगली उठा चुके हैं, इसलिए उनका जो मतलब छवि जो है, वह धूमिल हो चुका है। तो इसीलिए बहुत कम समय रह गया है, क्योंकि मतलब एक कहावत है कि जब बहुत ज़्यादा पावरफुल मतलब कोई व्यक्ति हो जाता है, तो इस बात का 80% संभावना है, ज़्यादातर संभावना यह होता है कि वह व्यक्ति तानाशाही पे उतर जाएगा। तो राष्ट्र को एक अच्छी दिशा देने के लिए, क्योंकि विपक्ष विहीन मतलब विपक्ष जब कमज़ोर पड़ जाए, तो वह राष्ट्र गुलामी की ओर बढ़ सकता है। और डेमोक्रेसी सबसे बहुत उत्तम चीज़ है। तो एक नए विकल्प की ओर देखना चाहिए। तो हम बीजेपी का विरोध ज़रूर करते हैं, लेकिन वर्तमान कांग्रेस का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर आपसे यही उम्मीद रखेंगे कि एक नए विचारधारा को सपोर्ट किया जाए। तो अगर हम जैसे लोग अगर आगे आ रहे हैं, तो हम जैसे लोगों का आप समर्थन कीजिएगा, तब जाके हम लोग कुछ बड़ा कर पाएँगे। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।